देखो बच्चों, मैं आज आपको सम और विषम संख्याएं बताने जा रही हूँ, है ना। सम संख्याएं और विषम संख्याएं यानी इवन नंबर और ओड नंबर, है ना। अब हम ये देखेंगे कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कट जाए या 2 की अपवर्त्य हो, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से ना विभाजित हो या 2 की अपवर्त्य ना हो, यानी 2 से वो पूरी पूरी तरह से विभाजित ना हो पाए, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। तो 2 का पहाड़ा तो हमें आता ही है ना। यस मैम। तो कोई भी संख्या है लिखी हुई है, जैसे कि सम संख्या में मैंने लिखा, सबसे पहले तो हम 0 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 8 हो गया। अब उसके बाद 10, फिर 12। ठीक है, इतना समझने के लिए काफी आप लोग हैं, है ना। अब ये संख्याएं क्या है? 2 की अपवर्त्य हैं, यानी ये 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या लिखी है तो हम कैसे जानेंगे कि ये सम है या विषम है? तो हम क्या करेंगे कि उसके इकाई का अंक देखेंगे, है ना। इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक जैसे यहाँ लिखा हुआ है 122, है ना, यहाँ मैंने लिख दिया 122, तो हम क्या करेंगे? इसके इकाई का अंक देखेंगे, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे कि क्या ये 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है या नहीं। अगर इकाई का अंक पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाता होगा तो वो संख्या सम संख्या होगी, है ना। इससे भी बड़ी संख्या चाहे हो, लेकिन अगर उसके इकाई का अंक पूरी पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या सम संख्या होगी। अब विषम संख्या हम देखते हैं। विषम संख्या क्या हुई? फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 13। अब ये संख्या 2 से क्या पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो ये क्या हो गई? ये संख्याएं विषम संख्या हो गई, है ना। क्योंकि ये 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित नहीं होंगी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? हाँ, तो ये विषम संख्या हो गई। और जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या होगी। अगर किसी संख्या के पीछे 0 आता है तो वो भी 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो वो भी संख्याएं सम संख्या होगी, है ना। समझ में आ गया ना। अब आप लोगों को यहाँ आके हम कुछ संख्याएं लिखेंगे, उस पे आप लोगों को गोला बनाना है सम संख्याओं पे, है ना। यहाँ मैंने कुछ संख्याएं लिख दी हैं जिनमें से आपको सम संख्याओं पे गोला बनाना है। हम जिसे बुलाएंगे वो आ जाओ आप लोग और सम संख्या पे गोला बनाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अंशु आ जाओ, चौक लो। एक किसी सम संख्या पे गोला बनाओ। वेरी गुड। लेकिन ये क्यों है सम संख्या? क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। हाँ, 2 से विभाजित हो जाएगी, है ना, इसलिए ये सम संख्या है। वेरी गुड। ठीक है, आप बैठो। हाँ, आप आ जाओ बेटा। सम संख्या पे गोला करना है। अब आप बताओ ये क्यों सम संख्या है?
मेरी तरफ देख के बताओ बेटा, क्यों है सम? कैसे कटेगी? 2 से कैसे कटेगी, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि 2 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता है? आता है ना? बताओ कहाँ आता है 2 के पहाड़े में 18? 2 9 18 है ना, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये सम संख्या है। ठीक है बेटा, आप जाओ, आप आ जाओ। हाँ, आपने 20 पे गोला किया है। ये क्या है? 20 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है ना। हाँ, क्योंकि ये क्यों सम है? 2 के पहाड़े में 20 आता है और ये 20 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना, इसलिए ये सम संख्या है। वेरी गुड, ठीक है, आ जाओ, अपने मन से आप लोग आते रहो फटाफट। हाँ, 22 पे इसने गोला किया है। 22 पे किया है ना बेटा, तो 22 क्या है? सम संख्या है कि विषम? सम संख्या है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हाँ ठीक है, अब आ जाओ आप लोग, अपने मन से उठ के आते रहो आप लोग, फटाफट आओ। वेरी गुड, ये क्यों सम है? 24 है ये, तो ये क्या 2 से कट जाएगी? ये विभाजित होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, ये 2 से विभाजित, क्योंकि ये 2 के पहाड़े, मतलब 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी 2 से, है ना। वेरी गुड, चलो इधर देखो बेटा, आपने किस पे किया है? 26 पे गोला किया है ना, यानी आपको सम संख्याओं पर ही गोला करना। अब ये बताओ, ये आपने 26 पे गोला किया, सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है ना। क्यों सम है? हाँ बेटा, ये 26 सम संख्या है, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। वेरी गुड, अब दूसरे आ जाओ, फटाफट चलते रहो। अब अंतिमा, आप ये बताओ कि आपने 28 पे गोला किया है, क्यों? ये सम संख्या है, और 27 क्या है? विषम संख्या। हाँ, 27 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 27 विषम संख्या है। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है पूरी तरह से। अब रुद्रेश, आप उठ के आओ। अब आप सम संख्या पे गोला बनाओ। वेरी गुड, अब आप यहाँ कोई बड़ी संख्या लिखो, अपने मन से कोई भी बड़ी संख्या लिखो, कम से कम 4 अंक की। हाँ, इसने देखो 5 अंक की संख्या लिखी है। अब ये आप बताओ कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है? मैंने सम संख्या, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, और ये सम संख्या है जो 0 4 2 6 8 10 12, अगर तो ये इनमें से कोई संख्या अगर जो हमारे लास्ट में आ जाए तो वो हमारा सम संख्या होगा। लास्ट में नहीं बोलो, इकाई के अंक पे अगर ये 2 4 6 8 ऐसी संख्याएं आ जाए जो कि 2 से पूरी तरह क्या हो? विभाजित हो जाए,
तो वो सम संख्या कहलाती है ना। इससे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को जान सकते हैं ना लिख के कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, है ना। अगर इकाई के अंक पे जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो तो वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा और आप लोगों को आ गया है, तो आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो। बहुत अच्छा बेटा।